हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हम जो है आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। देखो चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1। देखो 4 प्रकार के क्वेश्चन है इसमें, आप देख पा रहे होगे। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा, चौथा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। देखो इसमें जो पूछा जाएगा हमसे 1 से लेकर 25 तक, वह पूछा जाएगा प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जो अब तक सभी प्रश्नों में दिए जाते थे। तो हमें जो छांटना है वो छांटना है उसमें अन्य शब्द सबसे कम मेल खाता है, यानी कि विषम छांटना है हमें। तो देखो पहला ऑप्शन है, देखो पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 जेब्रा। इनमें जो है चारों में से जो है आपको अलग बताना है कौन सा है। तो जेब्रा, घोड़ा, सिंह या फिर शेर, और ये है बाघ या फिर टाइगर। तो देखो इन चारों में से जो है अलग कौन सा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर अलग हो जाएगा इसमें से घोड़ा, अलग जो हो जाएगा वो हो जाएगा घोड़ा। सर ऐसा क्यों। देखो बाकी जो जानवर है ये तीनों के तीनों जो है क्या है, जंगली जानवर। जेब्रा जो है वो जंगली जानवर है, इसी प्रकार सिंह या शेर जंगली जानवर है, इसी प्रकार बाघ जंगली जानवर है। तो अलग कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो मुर्गी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है मुर्गी, हंस, ये क्या है मगरमच्छ और मेंढक। इसमें जो है आपको अलग छांटना है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, इसमें जो है क्या हो जाएगा। तो देखो हंस, देख पा रहे होगे आप, हंस जो है पानी में रह सकता है। बोलो सर बिल्कुल। मगरमच्छ पानी में, देखो मगरमच्छ पानी में रहता है, हंस पानी में रहता है, और मेंढक पानी में रह सकता है, ये भी, लेकिन मुर्गी नहीं। तो बस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें बोला गया है चमगादड़, कौवा। देखो चमगादड़, कौवा, कबूतर और बाज। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर तीसरे में जो है अलग बताना है। तो इसमें जो है देखो चमगादड़ को छोड़कर, देखो ये भी क्या है पक्षी, कबूतर जो है एक पक्षी तो है, बाज जो है एक पक्षी तो है, ये क्या है बाज पक्षी तो है, कौवा पक्षी है, लेकिन चमगादड़ अलग है। तो चमगादड़ हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि ये जो है स्तनधारी होती है, आपको अच्छे तरीके से पता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और आयुर्वेद। तो देखो ये जो है तीनों के तीनों वेद के नाम है, ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद नहीं है इसमें, ये क्या है अर्थवेद। क्या है आयुर्वेद, ये है आयुर्वेद। लेकिन आयुर्वेद जो है कोई वेद थोड़ी ना है, अथर्ववेद तो है। आयुर्वेद कोई वेद नहीं है। देखो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, लेकिन आयुर्वेद कोई वेद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हमसे हैंगर, पार्क, प्लेटफॉर्म। तो देखो इनके हिंदी अर्थ लिखो। देखो इसका अर्थ होता है DOCK। इसका अर्थ होता है बंदरगाह, अर्थात जहाँ पर जहाज आकर रुकते हैं, जहाँ पर जहाज आकर रुकते हैं उसे कहते हैं हम बंदरगाह, अर्थात DOCK। अच्छा सर हैंगर क्या होता है। हैंगर होता है जहाँ विमान आकर रुकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं विमान आकर रुकता है, तो यह हो गया हैंगर। अच्छा प्लेटफॉर्म आपको अच्छे तरीके से पता है क्या होता है, जहाँ पर ट्रेन रुकती है। तो इसमें जो है पार्क हो जाएगा, इसमें जो अलग हो जाएगा वो हो जाएगा पार्क, क्योंकि पार्क को छोड़कर बाकी सभी जो है क्या है परिवहन के स्थल। देखो पार्क को छोड़कर बाकी सभी जो है ये भिन्न है, क्योंकि परिवहन के क्या है पड़ाव, ये जो है परिवहन के पड़ाव है। यहाँ हवाई जहाज आकर रुकता है, यहाँ ट्रेन, और यहाँ पर जहाज। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे
भौतिक, देखो भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल। तो देखो भूगोल को छोड़कर बाकी सभी जो है ये विज्ञान की शाखा है। देखो भूगोल को छोड़कर बाकी सभी जो है ये विज्ञान की क्या है, शाखा। तो बस इसमें जो है भूगोल हो जाएगा अलग, भूगोल हो जाएगा अलग, अर्थात इसका हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया हमसे सारंगी, बांसुरी, सितार, बीणा। तो देखो बांसुरी जो है फूंक मार के बजाई जाती है, लेकिन बीणा, बीणा में जो है तार होता है, आपने देखी होगी। सितार में भी जो है तार होता है और सारंगी में भी जो है तार होता है। तो बांसुरी जो है वो हो जाएगा भिन्न, क्योंकि ये जो है फूंक मार के बजाई जाती है, जबकि ये तीनों तार से। तो इसका हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें जो है, इसमें दे रखा है आलू, चावल, संतरा, गुलाब। तो इसमें जो आप देख पा रहे हो कि गुलाब हो जाएगा अलग, क्योंकि ये आलू को खा सकते हैं हम, चावल को भी खा सकते हैं, संतरे को भी, जबकि गुलाब को नहीं। तो गुलाब हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, खंजर, पिस्तौल, टैंक और जी तोप। ये क्या है, तोप। तो देखो खंजर को छोड़कर बाकी सभी अलग हो जाएंगे, खंजर को छोड़कर जो है बाकी सभी क्या हो जाएंगे, अलग, क्योंकि ये जो है सारे के सारे क्या है, आग्नेय अस्त्र। क्या है ये, आग्नेय अस्त्र। देखो पिस्तौल में भी, पिस्तौल भी जो है आग्नेय अस्त्र है, तोप भी और टैंक भी क्या है, आग्नेय अस्त्र। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है हमें हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है ए ऑप्शन में हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन, आयोडीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो इसमें जो है क्या अलग हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है क्या अलग हो जाएगा, बोले सर आयोडीन। क्यों, क्योंकि देखो आयोडीन को छोड़कर जो है बाकी सभी क्या है, गैस है। बाकी सभी जो है ये क्या है, गैस है, आयोडीन को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, देखो ये भी क्या है, गैस, ऑक्सीजन, क्लोरीन भी गैस है और हाइड्रोजन भी क्या है, गैस, जबकि आयोडीन नहीं। तो आयोडीन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है इलाहाबाद, कानपुर, मथुरा, वाराणसी। तो देखो इसमें जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि देखो इलाहाबाद भी गंगा नदी के किनारे है, कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है और वाराणसी भी जो है गंगा नदी के किनारे है, लेकिन बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें बोला गया है मुंबई, कोलकाता, मैसूरी और जी ये है कांडला। ये क्या है, कांडला। तो देखो सर मुंबई बंदरगाह होता है, ये बंदरगाह का नाम है, कोलकाता बंदरगाह होता है और जी कांडला बंदरगाह होता है, लेकिन मैसूरी जो है बंदरगाह नहीं है। तो मैसूरी जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया हमसे देखो फ्लोग, गज, मील, एकड़, फ्लोग, गज, मील, एकड़। तो इसका जो बनेगा आंसर वो बनेगा एकड़। क्यों, क्योंकि देखो एकड़ जो है वो एरिया नापता है, एकड़ जो है वो एरिया नापता है, लेकिन ये जो है सारे के सारे जो है ये नापते हैं दूरी। एकड़ जो है वो एरिया नापता है, बाकी सभी दूरी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, एकड़। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला इसका हो जाएगा डी, 13 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, परिवहन, रेलगाड़ी, टैक्सी, बस। परिवहन, रेलगाड़ी, टैक्सी, बस। तो देखो रेलगाड़ी में हम बैठ सकते हैं, टैक्सी में बैठ सकते हैं, बस में बैठ सकते हैं, लेकिन परिवहन, परिवहन में थोड़ी बैठ सकते हैं। परिवहन तो ये सारे के सारे हैं, तो परिवहन हो जाएगा अलग, परिवहन हो जाएगा अलग। तो परिवहन को छोड़कर बाकी सभी क्या है, परिवहन के साधन। परिवहन को छोड़कर बाकी जो है तीनों के तीनों परिवहन के साधन है। देखो परिवहन का साधन रेल भी, टैक्सी भी, बस भी। तो बस परिवहन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला,
देखो ये होती है, गूगल पे आप सर्च कर लेना, इसका हिंदी अर्थ होता है बच्चे की आवाज़, SOSHOUT। ये होती है बच्चे की आवाज़। क्या होती है ये? बच्चे की आवाज़। और बाकी सभी जो होती है ये, वो होती है जानवरों की आवाज़, ये जानवरों की ध्वनि। देखो ये होती है बच्चे की ध्वनि, बाकी सभी सर्च कर लेना, वो होती है जानवरों की ध्वनि। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में जो है क्या दे रखा है? बाढ़, ज्वालामुखी, हिमस्खलन और जी विस्फोट। तो देखो विस्फोट को छोड़कर जो है बाकी सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा। विस्फोट को छोड़कर बाकी सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा। बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, ज्वालामुखी भी और हिमस्खलन भी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या दे रखा है? लीमा, बीजिंग, न्यूयॉर्क, क्या दे रखा है? न्यूयॉर्क और ये अंकारा। अच्छा सर, आप जो है आप देख पा रहे होगे, ये जो है सारी की सारी अर्थात 3, ये वाली किसी न किसी की राजधानी होती है, किसी न किसी की राजधानी होती है। जैसे देखो लीमा जो है किसकी राजधानी होती है? तो आपको पता है लीमा जो है पेरू देश की राजधानी है। लीमा जो है वो पेरू देश की राजधानी है। बीजिंग किसकी है? चीन की। बीजिंग राजधानी किसकी है? चीन की। और अंकारा किसकी है? अंकारा जो है वो टर्की की है। अंकारा जो राजधानी है वो है टर्की की। लेकिन न्यूयॉर्क जो है एक शहर है USA का। तो बस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला गया है जिराफ, बारहसिंगा, गैंडा, लकड़बग्गा। जिराफ, बारहसिंगा, गैंडा, लकड़बग्गा। तो देखो लकड़बग्गे को छोड़कर, देखो लकड़बग्गा जो है मांस खाता है, तो देखो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्योंकि देखो ये मांस नहीं खाता, ये मांस नहीं खाता, ये भी मांस नहीं खाता, और लकड़बग्गा जो है मांसाहारी है। तो बस इसका हो जाएगा लकड़बग्गा आंसर, अर्थात डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, बाजरा, गेहूँ, सरसों, जौ। तो देखो इसमें जो है क्या हो जाएगा अलग? इसमें जो है क्या बनेगा? सरसों, क्योंकि ये भी जो है खाने के काम में आता है, यानी कि ये अनाज है, बाजरा अनाज, गेहूँ अनाज है, जौ अनाज, लेकिन सरसों तिलहन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरसों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, अर्थात कौन सा? 19 कर लिया। 20 देखो, दही, घी, मक्खन, तेल। तो इसमें जो है तेल अलग हो जाएगा। अरे देखो ये भी दूध से आती है दही, घी भी दूध से आता है और मक्खन भी दूध से आता है, लेकिन तेल अलग हो जाएगा। इसका डी आंसर, 20 का डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है दिसंबर, मार्च, मई, जून। दिसंबर, मार्च, मई, जून। तो देखो दिसंबर के महीने में कितने दिन होते हैं? 31। मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं? 31। मई के महीने में कितने दिन होते हैं? 31। लेकिन जून के महीने में जो है वो 30 दिन होते हैं। तो इसका आंसर बनेगा डी, इसका आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 22। देखो तकिया, चादर, खाट, रजाई। तकिया, खाट, रजाई। दोबारा देखो, चादर, तकिया, खाट, रजाई। तो खाट को छोड़कर बाकी सभी ओढ़ने और बिछाने के सामान। देखो चादर ओढ़ सकते हैं, तकिया लगा सकते हैं और रजाई ओढ़ सकते हैं, लेकिन खाट नहीं तो ओढ़ सकते, नहीं लगा सकते। इस पर तो ये तीनों के तीनों सामान बिछाया लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला
देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया सर हमसे हॉकी, टेबल टेनिस, क्रिकेट, पोलो। हॉकी, टेबल टेनिस, क्रिकेट, पोलो। तो देखो इसमें जो है टेबल टेनिस, तो देखो टेबल टेनिस जो है हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं। टेबल टेनिस घर के अंदर खेल सकते हैं, लेकिन हॉकी घर से बाहर खेली जाएगी, क्रिकेट घर से बाहर खेला जाएगा और पोलो घर से बाहर खेला जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है टेबल टेनिस को छोड़कर बाकी सभी जो है ये आउटडोर खेल है। टेबल टेनिस को छोड़कर बाकी सभी जो है ये आउटडोर खेल है, अर्थात घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका हो जाएगा टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रखा है हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 24 हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। अच्छा सर, हॉकी में भी जो है गेंद का प्रयोग करते हैं, क्रिकेट में भी गेंद का प्रयोग करते हैं, फुटबॉल में भी गेंद का प्रयोग करते हैं, लेकिन बैडमिंटन में जो है गेंद का प्रयोग नहीं करते। इसमें तो शायद चुड़िया का प्रयोग करते हैं। चुड़िया तो होती है वो, जो भी आप अपनी भाषा में समझते हो। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बी। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला, अर्थात 25 पिरामिड, सम चतुर्भुज, घन घनाभ। तो देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 3D आकृति है, ये भी 3D आकृति है, ये भी 3D आकृति है, लेकिन सम चतुर्भुज 2D आकृति है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। तो यहाँ तक हो गए हमारे 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 में जो है हमसे क्या बात बोली गई है, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो ईगल, इसका अर्थ होता है हिंदी में गरुण या महासैन। हिंदी में अर्थ होता है इसका महासैन या फिर गरुण। अच्छा अगला देखो ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो होता है वो होता है शुतुरमुर्ग। क्या होता है सर? शुतुरमुर्ग। कीवी पक्षी को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये क्या होता है? कीवी। और इसका देखो ये क्या लिख रहा है, ये लिखा है पेंगुइन। क्या लिखा है? ये पेंगुइन। तो देखो गरुड़ को छोड़कर जो है, गरुड़ को छोड़कर इनमें से कोई सा ही पक्षी उड़ नहीं सकता, लेकिन गरुड़ जो है उड़ सकता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27। इसमें दे रखा है झील, तालाब, नदी, पुल। पुल का मतलब समझ रहे हो आप? जहाँ आप नहाने जाते हो या स्नान करने जाते हो, जिसे हम स्विमिंग पूल कहते हैं। तो देखो झील में भी जो है ठहरा हुआ पानी है, नदी में देखो नदी में जो है पानी चलता है, झील में ठहरा हुआ पानी, तालाब या डैर बोल सकते हो, उसमें जो है ठहरा हुआ पानी, और पुल में भी जो है ठहरा हुआ पानी, लेकिन नदी में जो है पानी चलता रहता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 27 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो कुटीर, विद्यालय, झोपड़ी, महल। कुटीर, विद्यालय, झोपड़ी, महल। अच्छा कुटीर में जो है हम ठहर सकते हैं, झोपड़ी में भी हम ठहर सकते हैं, और जी महल में भी ठहर सकते हैं, लेकिन विद्यालय में नहीं। ये जो है पढ़ने की स्थान है, ये जो है पढ़ने का स्थान है। देखो स्कूल को छोड़कर बाकी सभी जो है निवास स्थान है, अर्थात जहाँ हम रह सकते हैं। ये जो है स्कूल को छोड़कर बाकी सभी जो है क्या है? निवास स्थान। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसका जाएगा बी। क्या जाएगा इसका? बी। क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या बात बोली गई है? देखो टोपी, क्या है? टोपी, और जी घूंघट, हेलमेट, पगड़ी। दोबारा देखो, पगड़ी को जो है हम देखो सिर के ऊपर बांधते ही बांध के सकते हैं। पगड़ी को सिर के ऊपर बांधते हैं, टोपी को सिर के ऊपर रखते हैं, हेलमेट को सिर के ऊपर रखते हैं, लेकिन घूंघट को चेहरे के ऊपर रखते हैं। तो बस चेहरे के ऊपर तोड़ते हैं घूंघट को, तो बस इसका हो जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 नहीं, 50 कैसे जाएगा जल्दी? क्वेश्चन नंबर 30। नेवला, गिलहरी, चूहा, शेर। तो देखो नेवला, गिलहरी, चूहा, शेर। तो इसका आंसर बन जाएगा
तो देखो इसका आंसर बनेगा नेबला, क्योंकि देखो नेबला जो है, देखो नेबले को छोड़कर बाकी सभी जो है ये किसी भी चीज़ को कतर सकते हैं। नेबले को छोड़कर बाकी सभी जो है ये किसी भी चीज़ को कतर सकते हैं, अर्थात ये कृंतक है, कतरने वाले जीव है नेबले को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, शेर भी कतर सकता है, चूहा भी, गिलहरी भी। तो इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में जो है इसमें भी क्या छांटना है, हमें विषम ही छांटना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखो, इसे गौर से देख रहे होगे आप, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हैज एट द रेट नहीं, डॉलर है। हैज डॉलर, लेकिन इसमें क्या आपको देख रहा है हैज और डॉलर, बोले सर बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिर तो इसका। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखो क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 32। तो देखो क्वेश्चन नंबर 32, इसका हिंदी अर्थ होता है नाव या नौका। ये भी जो है क्या होती है, नाव, शिप। ये होता है जहाज। ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है पनडुब्बी, पानी के ऊपर चलती है। ये भी पानी के ऊपर चलती है। शिप यानी कि जहाज, ये भी पानी के ऊपर चलता है, लेकिन पनडुब्बी पानी के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन अगला 33। 33 में जो है कौन सा हो जाएगा, देखो हैज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ एम, यहाँ भी एम, यहाँ भी एम, यहाँ भी एम। यहाँ जो है 30 है, यहाँ 18 है, यहाँ 12 है और यहाँ 3 के है। तो फिर तो यही हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा डी, क्योंकि देखो यहाँ 12 हैज एम, यहाँ भी 30 हैज एम, 18 हैज एम, लेकिन यहाँ 3 के कहाँ से आई है, यहाँ जो है गिनती होनी चाहिए थी कोई। तो 3 के हैज एम, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो है वो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्वेश्चन नंबर अगला, अर्थात क्वेश्चन नंबर है 34। होटल, हॉस्टल, क्लब, ये होता है सियान, जहाँ हम क्या कर सकते हैं, सो सकते हैं। यही तो होता है सियान। या आप जो है इसका जो है मीनिंग जो है गूगल पे जो है चेक कर सकते हैं। तो देखो क्लब को छोड़कर यहाँ भी ठहर सकते हैं हम, यहाँ भी ठहर सकते हैं, यहाँ भी ठहर सकते हैं, लेकिन क्लब में नहीं। यहाँ भी ठहर सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन क्लब में नहीं। तो इसका आंसर बनेगा बी, इसका आंसर बनेगा बी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35 इसमें बोला गया है, देखो बहेल को छोड़कर, देखो बहेल को छोड़कर जो है ये तीनों जो है मछली की क्या है, परिवार। लेकिन बहेल जो है एक स्तनधारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी सभी जो है मछली के क्या है, परिवार। ये तीनों के तीनों मछली के परिवार है, लेकिन बहेल एक स्तनधारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में जो है हमसे क्या बात बोली गई है, देखो बवंडर, ज्वालामुखी, तूफान, चक्रवात। बवंडर, ज्वालामुखी, तूफान, चक्रवात। तो देखो ज्वालामुखी को छोड़कर बाकी सभी जो है तूफान के क्या है, प्रकार। देखो ज्वालामुखी को छोड़कर बाकी सभी तूफान के क्या है, प्रकार। देखो तूफान, चक्रवात तूफान का ही प्रकार है, बवंडर तूफान का ही प्रकार है। तो बस इसका आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। तो देखो श्लेष्मिक ज्वार, क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है श्लेष्मिक ज्वार, रक्त स्त्रावण रोग, सूखा रोग और रतौंधी रोग। तो देखो श्लेष्मिक ज्वार को छोड़कर बाकी सभी जो है ये विटामिन की कमी से होते हैं, लेकिन श्लेष्मिक ज्वार नहीं। तो बस ऑप्शन नंबर ए, ये जो है तीनों के तीनों क्या होंगे, विटामिन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 38। तो देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 में देख पा रहे हो आप। तो देखो इनके जो है हिंदी अर्थ लिख लो। ए ऑप्शन में जो दे रखा है उसका हिंदी अर्थ ये होता है, बी ऑप्शन में दे रखा है उसका हिंदी अर्थ ये होता है, सी में जो दे रखा है उसका हिंदी अर्थ ये, और डी में जो दे रखा है उसका हिंदी अर्थ ये। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा अलग करना। क्या बनेगा? अलग करना। देख पा रहेगा आप ऑप्शनों के अनुसार क्या होगा? अलग करना। और ये दे रखा है ए ऑप्शन में, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, पंचभुज वृत्त विकर्ण सम चतुर्भुज। पंचभुज वृत्त विकर्ण चतुर्भुज। तो देखो इसका आंसर बनेगा बी, क्योंकि देखो इसमें जो है ये क्या है? वृत्त, जबकि ये लाइनों से मिलकर बना है, ये भी लाइनों से मिलकर बना है, ये भी लाइनों से मिलकर बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वृत्त। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला 40। 40 में रखा है बृहस्पति, अरुण, बुध, पृथ्वी। तो देखो बुध को छोड़कर बाकी सभी के क्या है? उपग्रह। इसका भी उपग्रह है, इसके भी उपग्रह है, इसके भी उपग्रह है, लेकिन इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध का जो है कोई भी क्या है? उपग्रह नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ जो है हमारे 40 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब यहाँ से जो है टाइप होता है टू स्टार्ट, तो इसे देखेंगे हम इससे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।